So we'll go ahead with next question. Question number 15. The distance between 2 point charges is increased by 20%. 2 point charges का distance हमने 20% से बढ़ा दिया. The force of interaction between them. पहली बात तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने तो नहीं वाला, वो तो कम होने वाला है. क्या होने वाला है? कम. क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. तो व्हेन दे आर टेलिंग यू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज, मतलब फोर्स विल डिक्रीज, तो जो इंक्रीज वाला आंसर है वो तो नहीं आ सकता. तो ये तो एक ऑप्शन तो वैसे भी गया. तो डिस्टेंस कितने परसेंट से बढ़ा? 20%. अभी मैं फुल फ्लैश सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू रिमेंबर कि आपको शॉर्टकट चूज करना है. सबसे पहले आपको पूछा है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, मतलब आपको परसेंटेज चेंज पूछा है किसका? फोर्स का. फिजिक्स में एनी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज अगर फाइंड करना हो, परसेंटेज चेंज फाइंड करना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फोर्स हो या कुछ भी हो, हम हमेशा लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 ऑलवेज. तो इट इज F2 by F1 minus F1 by F1 into 100. F1 by F1 is 1. पक्का पक्का? गुड. तो इन शॉर्ट तुमको सिर्फ फोर्स का रेशियो फाइंड करना है. एंड एज यू नो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, लेकिन यहाँ पे हम लोग चार्जेस चेंज कर नहीं रहे हैं, तो चार्जेस आर कांस्टेंट. तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, सिर्फ रिलेशन किसके साथ होगा? डिस्टेंस के साथ. तो अब F2 by F1 फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा R1 by R2 का स्क्वायर. ओके गुड. अब ये R1 by R2 का स्क्वायर तुमको ऑलरेडी बताया है. कैसे बताया है? तुमको बोला है जो नया डिस्टेंस है वो पहले डिस्टेंस के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है. और ये भी तुमको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए. ये हर बार हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, R2 R इक्वल टू R1 प्लस 20% ऑफ R1. 1.2 हो जाता है ये टोटल मिला के. कैसे? 20% मतलब कितना? 20 by 100. तो ये 0.2 हो गया. 0.2 R1 प्लस R1 कितना हो गया? 1.2. और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए R1 by R2. तो R1 by R2, R1 by R2 is 1 upon 1.2. What is 1 upon 1.2? 10 by 12. What is 10 by 12? 5 by 6. 5 by 6. बराबर. तो 5 by 6 आ गया. बराबर. तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम 1 to 3 या फिर पहले फ्रॉम 2 and 3. मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, मैं अभी शॉर्टकट में बताऊंगा. तो फ्रॉम 2 and 3 जो फोर्स का रेशियो है, फोर्स का रेशियो F2 by F1. What is F2 by F1? R1 by R2 का स्क्वायर. What is R1 by R2? 5 by 6. इसका क्या करेंगे? स्क्वायर. मतलब कितना आएगा? 25 by 36. अब ये जो 25 by 36 है F2 by F1 का रेशियो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore from 1 and 4, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुम पहली बार कर रहे हो, इसलिए मैंने पूरा मेथड बता दिया आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम से शॉर्टकट सही है. व्हाट इज डेल्टा F परसेंटेज? F2 by F1 minus 1. What is F2 by F1? 25 by 36 minus 1 into क्या? 100. ओके गुड. ओके देन इसको कर लो सॉल्व. 25 minus 36 minus 11 upon 36 into 100. हाँ कितना होता है ये? रफली 30%. कैसे 30%? अप्रोक्सीमेटली ये 12 मान लो, नीचे 36 है, 1 and 3 जा. 100 by 3 is 33.33. तो जो नियरेस्ट आंसर है वो है आपका 31%. तो डिक्रीजेस बाय हाउ मच? 31%. और वैसे भी माइनस साइन आने का मतलब होता है डिक्रीज होना. तो आपका आंसर तो आ गया डिक्रीज बाय 31%. लेकिन इतने सारे स्टेप्स कौन करेगा? तो हम लोग करेंगे ट्रिक. और अभी याद रखना नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है इसको यूज करते वक्त. सबका ध्यान यहाँ पे. बहुत शॉर्टकट ट्रिक है ये. तो यू हैव टू ऑल्सो while using tricks be careful कि गड़बड़ मत कर दो. परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज F2 minus F1 upon F1 into 100. तो मैं डायरेक्ट देता हूँ फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू माइनस 1 into 100. ये स्टेप 1. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का
स्क्वायर, तो F2 by F1 will be R1 by R2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये ऐसा आ गया क्योंकि चार्जेस सेम थे, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ। और तुमको बोला है कि डिस्टेंस 20% से बड़ा, मतलब R2 is 1.2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि R2 is R1 plus 20% R1, तो 20% मतलब 0.2, तो कितना हो गया? R2 is 1.2 R1। अगर R2 is 1.2 R1 तो R2 अपॉन R1 is 1.2, मतलब कितना? 12/10, मतलब कितना? 6/5। लेकिन ये R2 by R1 आया ना 6/5, तो R1 by R2 क्या आएगा? 5/6। तो सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे? 5/6 का स्क्वायर, मतलब 25/36, 5/6 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब ये सॉल्व करोगे तो कितना आता है? -31%। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge produces an electric field of magnitude 4 Newton per coulomb at a point distance 0.25 meter from it. What is the value of charge? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है which produces electric field of 4 Newton per coulomb at a distance of 0.25 meter. आपको चार्ज की वैल्यू पूछी है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पूछा है? Q। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E equals to 1/4 pi epsilon 0 Q by R square। सिंपल। तो E equals to 1/4 pi epsilon 0 Q by R square। E की वैल्यू कितनी है? 4। 1/4 pi epsilon 0 होता है 9×9। Q तो पूछा है, और R है 0.25। 0.25 को 1/4 लिख देना, 1/4 इसका स्क्वायर। आसान होगा सॉल्व करना अगर ऐसा लिखोगे तो। तो यू हैव ऑफ कोर्स, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 4 और ये 1/4 का स्क्वायर। गुड, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू क्या आ गया? Q। हो गया, ये और ये हो गया कैंसल। अब आपके पास है 1/4 इंटू 9, मुझे पता है 36 से मैं लिख नहीं रहा हूँ, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये गया ऊपर 10⁻⁹ मैं 10⁻⁹ को 10⁻11 लिख के ऐसा कर सकता हूँ क्या? हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है। एडजस्टमेंट कर लिए, 1 और 25 25/9 is 2 point something, 2 point something, ये देखो 2 point something, 2.78 into 10⁻11। So Q equals to 2.78 into 10⁻11 कूलम। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। when 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is, वैसे you know, I expect that you know कि एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं एक मेटल प्लेट बना लेता हूँ तो मेटल प्लेट में भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि मेटल प्लेट में जितने भी एटम्स है, हर एक एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो ओवरऑल सब्सटेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर मैं उस मेटल प्लेट में से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, मतलब नेगेटिव चार्जेस कम कर लिए, बराबर, तो अगर नेगेटिव चार्जेस निकाल दिए तो अभी ओवरऑल वो मेटल प्लेट क्या बन गया? पॉजिटिव। गुड, तो आपको वही पूछा है था इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ नहीं सकता, तो इसको ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया, बराबर। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया? n, और n की वैल्यू दी है। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? E। तो जितना टोटल नेगेटिव चार्ज गया उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज नंबर?
10 raised to 19. What is charge on electron? 1.6 into 10 raised to minus 19. 10 raised to plus 19 minus 19 cancel. So what is total positive charge? Plus 1.6. Done. So अभी जो सेक्शन नंबर 2 के जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस है वो आपको असाइनमेंट है. हम अभी स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज, सॉरी पीवाईक्यूज. तो पहला पीवाईक्यू सीईटी 2020 सीईटी 2020. Two equal point charges exert a force F on each other when they are placed at a distance d apart in air. तो हमारे पास दो इक्वल पॉइंट चार्जेस है, उनमें फोर्स कितना है? F. When they are placed at a distance d apart in air. When they are placed at a distance capital D apart in a medium of dielectric constant K, they exert the same force. The distance d is equal to, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको दो केसेस में डिवाइड कर लेंगे. केस 1 when they are in air, तो केस 1 when they are in air, और केस 2 when they are kept in certain medium with dielectric constant K. What is the formula for force between two charges? और वैसे two equal charges हैं. तो what is the formula for force? F equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q square by r, लेकिन फिर r को क्या बोला है? d. d बोला ना तो पहले केस में. हाँ, रिमेम्बर ये ऐसा बोला है. और यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर इन्होंने क्या बोला कि चार्जेस क्या है? इक्वल है. तो मतलब मैं Q1 और Q2 की वैल्यू क्या लिखने वाला हूँ? सेम. तो Q1 Q2 क्या बन गया? Q स्क्वायर. ओके. अब आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने उन्हीं दो चार्जेस को एक मीडियम में रख दिया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के. अब बोला ये कहाँ से आ गई नई चीज? मैं बताता हूँ कहाँ से आई. मैंने आपको बोला था कि जब दो चार्जेस को आप एक मीडियम में रखते हो तो उस केस में फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ऐसे मैंने बोला था आपको. फिर आपको याद है कि हमने ना समथिंग कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था एज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. याद है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो व्हाट इज एप्सिलॉन फ्रॉम हियर? एप्सिलॉन 0 k. एप्सिलॉन 0 k. हाँ कि ना? तो डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने यहाँ पे. पहले मैं एप्सिलॉन लिखूंगा, फिर बाद में उसको क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन 0 k. उससे अच्छा क्या है? ये याद रख लेना. क्या याद रख लेना? कि जब कोई दूसरा मीडियम है एयर या वैक्यूम छोड़ के, तो एप्सिलॉन 0 तो लिखो ही, साथ में क्या लिखोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या बोला है? कैपिटल D. और आपको साथ में ये बता दिया कि ये दोनों फोर्सेस है ये इक्वल है. फोर्सेस between the two charges when in air and when in medium they are same. तो इक्वेट कर लो फिर. तो 1/4 pi epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 q square by d square equals to 1/4 pi epsilon 0 k q square by capital D square. तो ये क्या हो गया? कैंसल. तो आपको मिल गया k इंटू कैपिटल D स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल d स्क्वायर. तो कैपिटल D स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल d स्क्वायर बाय k. और आपको कैपिटल D पूछा था, तो व्हाट इज कैपिटल D? D अपॉन रूट k. तो D अपॉन रूट k, ऑप्शन नंबर बी. तो ये अभी वापस एज अ ट्रिक यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले हैं दो चार्जेस पहले एयर में फिर किसी और मीडियम में विद लेट अस से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9. अब क्योंकि ये दो चार्जेस पहले एयर में थे, अब वो दूसरे मीडियम में है, तो फोर्स अगर सेम करना है तो डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा. राइट. अगर न्यू डिस्टेंस पूछा है आपको, न्यू डिस्टेंस, तो उस केस में न्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या यूज करोगे? d बाई रूट के. की वैल्यू कितनी बोली मैंने? 9. व्हाट इज रूट 9? 3. तो d बाई 3. अगर आपको बोला होगा k की वैल्यू 4 तो d बाई 2 बराबर k की वैल्यू 16 d बाई 4. अगर फोर्स सेम करना है तो, क्योंकि दो चार्जेस जब मैं सेम डिस्टेंस पे एयर में रखता हूँ और सेम डिस्टेंस पे जब मैं किसी मीडियम में रखता हूँ तो फोर्स सेम नहीं होता है.
फोर्स चेंज होता है, लेकिन अगर मुझे फोर्स को सेम करना है तो मुझे डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो जो न्यू डिस्टेंस है वो क्या आएगा, d/√k। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इट इज ऑल्सो PYQ ऑफ आई थिंक नीट या जेई में से किसी एक का PYQ है ये सेम क्वेश्चन। टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, देखो 2-3 वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टू स्मॉल आइडेंटिकल, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब सेम साइज। तो टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल बॉल्स आर इक्वली चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम है, मतलब पहले पे Q है तो दूसरे पे भी Q है, एंड आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। दे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। अ सिमिलर मतलब पहले 2 बॉल थे वैसे ही और एक बॉल अ सिमिलर, लेकिन इस बार ये क्या है, अनचार्ज बॉल आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम, दोनों में से एक को टच किया, आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम is placed at the middle point between the two balls. The force experienced by this ball is, good question. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। You have identical balls, तो चलो मान लेते हैं ये एक बॉल है and then other ball, इन दोनों में जो डिस्टेंस है, let us say this is r distance, तो जो डिस्टेंस है इन दोनों में this is r, ये डिस्टेंस r है r। अभी इसको r बोलना है, r बोलो, 2r बोलना है, 2r बोलो। आई एम मोर कंफर्टेबल विद 2r, बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो तीसरा बॉल है वो इसके सेंटर पे आएगा तो डिस्टेंस r और r बन जाएगा। अगर r लोगे तो r/2 और r/2 लिखना पड़ेगा, और r/2 r/2 लिखने के चक्कर में नीचे फोर्स में उसका डिस्टेंस का स्क्वायर भी होता है, तो r/2 स्क्वायर करने के चक्कर में हो जाती है गड़बड़। इसके लिए अपने ऊपर है ना, डिस्टेंस को क्या मानना है, अपन ने 2r मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, गुड। और इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो पहला बॉल है Q1, इस पे चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज क्या है, Q है, सेम चार्ज। अब एक तीसरा बॉल आया अनचार्ज, कुछ नहीं लाया, होता ना, कोई होते ऐसे कुछ नहीं लाते, फिर अरे थोड़ा सा कुछ दे दे मेरे को, फिर इधर गया। अब देखो ये जो आइडेंटिकल वर्ड था ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस केस में, जब दोनों बॉल्स का साइज सेम हो, एक पे चार्ज अगर Q है दूसरे पे चार्ज अगर 0 है, 0, जब वो टच करेंगे ना तो दोनों का मिला के चार्ज कितना हो गया, Q1 + Q2, मतलब Q और 0, तो कितना हो गया Q। लेकिन जब तुम वापस सेपरेट करोगे ना, आधा चार्ज ले जाएगा ये, आधे प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, तो ये हो गया Q3 न्यू। चलो एक काम करते हैं, इसको इनिशियल सिचुएशन ऐसा रखते हैं, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, जो फाइनल सिचुएशन है उस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल कंडीशन है आपके पास, उसमें ये जो तीसरा बॉल आया था, राइट, वो पहले वाले से आधा चार्ज लेके चला गया, तो इसके तभी आधा ही बचा। और ये डिस्टेंस को 2r बना था, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया, r, और ये क्या बन गया, r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो एक काम करो, ऐसा करो कि पहले इनिशियल केस का फोर्स निकाल लो, क्योंकि आपको पूछा गया, उस पर ध्यान देना। आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस थर्ड बॉल इन टर्म्स ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू बॉल्स। इनिशियली फोर्स कितना था, F। तो इनिशियल सिचुएशन में पहले फोर्स फाइंड कर लेंगे, तो लेट अस फाइंड आउट फोर्स इनिशियली। 2 केसेस है तो विल कीप 2 केसेस, गुड, ओके। तो जो पहला केस है, व्हाट इज द फोर्स इन द फर्स्ट केस बिटवीन द टू बॉल्स, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4r स्क्वायर। और जो सेकंड केस है, फाइनल केस, इसमें तुमको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस थर्ड बॉल। अभी देखो ऐसा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं अगर इन दोनों में फोर्स निकालता हूँ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं, हाँ, तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन मतलब इसको तीसरे नंबर बॉल को पहला नंबर का बॉल क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, खुद से पुश कर रहा है, पुश हो गया। तो आधा चार्ज ले गया, अभी मेरे पास मत आना मांगने के लिए, है बराबर है ना, दे दिया ना आधा, तो बोलता है अभी मत आ जा, ऐसा होता है। और ये ना ये सेकंड चार्ज, इसको भी खबर मिल गई कि ये वहां से लेके आया, अब मेरे पास भी मांगने आएगा, बोला नहीं तू भी मत आ मेरे पास, तो ये भी पता क्या करेगा इसको, अवे,
तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अरे बराबर है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, बराबर, श्योर श्योर 100% यस। और क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब सब्ट्रैक्ट करने का सोचते हो तो पहले ये देख लेना कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है क्या। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अपॉन R13 स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 इज Q/2 और Q1 इज ऑल्सो Q/2 अपॉन डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन कितना 4R स्क्वायर। लेकिन यही तो F था कि नहीं F? तो व्हाट इज F31? इट इज जस्ट F, पक्का, गुड। देन सिमिलरली फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। कैसे फाइंड करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q2 अपॉन R23 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 के पास कितना चार्ज है Q/2 और Q2 के पास कितना है Q, बराबर, अपॉन कितना R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? सिर्फ 2 एडजस्ट किया, लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, अभी ऐसा एडजस्टमेंट क्यों किया पता है आपको? इफ यू सी ये 2 को छोड़ के ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, ये कौन था? F। तो ये जो फोर्स है क्या बन गया 2F, क्या बन गया ये 2F, बराबर, हाँ कि ना? श्योर श्योर, गुड। तो F32 F31 के कंपैरिजन में डबल है, क्या है? डबल है, ऐसा है। फिर दिस इज हाउ इट इज। तो दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा क्या करते हैं? बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर। अभी बड़ा वेक्टर कौन है? F32, कौन है ये? F32। therefore net force on charge 3 is net force on 3 is F32 minus F31। what is F32? 2F, और ये कितना है F। तो आंसर क्या आएगा? F। तो आंसर आएगा F, ऑप्शन बी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, ध्यान में, यहाँ पे सबका ध्यान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है तो, और इजी भी है, छोड़ मत देना। हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स थे, दोनों पे चार्ज था Q एंड Q, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस मैंने बोला होगा, वैसे बोला ही नहीं, फिक्स डिस्टेंस बोला है, तो मैंने क्या ले लिया 2R। ठीक, दोनों में फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। व्हाट इज Q1 Q, व्हाट इज Q2 Q, तो Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, ये हो गया F। अब एक तीसरा बॉल आया आइडेंटिकल मतलब सेम साइज, वो आया, वो पहले के साथ कांटेक्ट में आया, उसका आधा चार्ज लिया और उसको सेंटर में रख दिया, मिडल पॉइंट पे। तो जब पहला चार्ज था वो हो गया Q/2, जो मिडल पे चार्ज है वो भी हो गया Q/2, लेकिन जो राइट साइड में चार्ज था वो अभी भी कितना है Q। तो जो मिडल चार्ज है उस पे पहले का और दूसरे का रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2 बोथ आर अवे। अभी जब दोनों फोर्सेस अवे हो तो तुमको चेक करना पड़ता है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल बट अपोजिट क्या होता है? कैंसलेशन। तो वो चेक कैसे करते हैं? तो हमने फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 निकाल लिया बाय नॉर्मल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। तो वो कितना आ गया F, राइट। और हमने फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 निकाल लिया, वो क्या आ गया 2F। और ये 2F है मतलब ये डबल है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 3 पे क्या होगा F32 माइनस F31, तो वो कितना है F। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 2021 का PYQ। अगेन अ गुड क्वेश्चन। कब से देख रहा हूँ मैं, क्लास के चालू होने से अभी तक ध्यान नहीं है। अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में, मैथ्स के लैंग्वेज में। थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस ई एंड नहीं एंड
and plus 4e are kept at a distance d units apart. Third point charge plus q is placed between the two charges at a distance x from charge plus e so as to be in equilibrium. The value of x is. सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन समझ लो, पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये. लेट अस से दिस इज अ लाइन फॉर एग्जांपल. एक काम करते हैं, इस लाइन पे यहाँ पे एक चार्ज है स्मॉल e, दिस इज अ चार्ज स्मॉल e, देन यू हैव अ चार्ज, देन यू हैव अनदर चार्ज, आपके पास और एक चार्ज है यहाँ पे समवेयर ओवर हियर 4e. तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी है 4e. इसको मैं q1 बोल देता हूँ e, इसको मैं q2 बोल देता हूँ 4e. इन दोनों में डिस्टेंस आपको बोला है d, तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज d. अब हमारे पास एक तीसरा चार्ज है q. वो q जो है वो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम e. तो ये q3 चार्ज जिसकी वैल्यू है q, इसका जो डिस्टेंस है कहां से, यहां से, ये कितना है x, तो ये कितना होगा d माइनस एक्स. तो ये है x डिस्टेंस, ये है d माइनस एक्स डिस्टेंस. और इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पे है. इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, वैसे बाय द वे तीनों पॉजिटिव चार्जेस, ये दोनों तो पॉजिटिव है ही. जो तीसरा चार्ज है वो तुम पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे सिर्फ होगा क्या, इस चार्ज को जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से ये वाला भी अट्रैक्ट और रिपेल करेगा. तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसल. आपको सिर्फ ये समझना होता है कि जो चार्ज है प्लस क्यू बोला है वैसे, ठीक है, तो प्लस क्यू बोला है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा. क्या होगा, रिपल्शन. तो ये थर्ड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा अवे, तो F31 इज फ्रॉम 1 to 3 मतलब अवे. और इसी थर्ड चार्ज पे जो सेकेंड चार्ज फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगा, अवे. क्या होगा, अवे. तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2. जब इक्विलिब्रियम वर्ड बोला होता है ना, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है पता है, अंडर इक्विलिब्रियम ये होता है कि जितना फोर्स 3 पे किसने लगाया, 1 ने, उतना ही फोर्स 3 पे किसने लगाया, 2 ने. हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. गुड. व्हाट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1? 1/4 pi epsilon 0 q3 q1 upon r31 का स्क्वायर. What is force on 3 due to 2? 1/4 pi epsilon 0 q3 q2 upon r32 का स्क्वायर. 1/4 pi epsilon 0 हो गया कैंसल, q3 भी हो गया कैंसल, तो क्या बचा, q1 upon r31 स्क्वायर इक्वल टू q2 upon r32 स्क्वायर. तो q1 upon r31 स्क्वायर इक्वल्स टू q2 upon r32 स्क्वायर. बराबर. व्हाट इज q1? e. व्हाट इज 3 to 1 डिस्टेंस, x, तो क्या आएगा x स्क्वायर. व्हाट इज q2? 4e. और ये डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स का स्क्वायर. e और e क्या हो गया, कैंसल. अभी ले लो स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं यहाँ पे तो 1/x इक्वल टू 2/d माइनस एक्स. पक्का, सिंपल, हाँ कि ना, हाँ सिंपल है. इट इज सिंपल. तो d माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, 2x. तो d इक्वल टू क्या आया, 3x. तो x क्या आया, d/3. क्या आया, d/3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, d/3. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4th 2021 का PYQ heavy is a good question again. 3 equal charges are placed at 3 corners of a square
चार में से तीन कॉर्नर पे तीन इक्वल चार्जेस है. If the force between Q1 and Q2 is F12, Q1 and Q2 is F12, and between Q1 and Q3 is F13, the ratio of magnitudes F12 by F13 is. तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं. Three equal charges are placed at the three corners of a square. So three equal charges are placed at the corners. तो ये स्क्वायर है, इसके तीन कॉर्नर पे थ्री इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड. फोर्स बिटवीन 1 and 2 and 1 and 3 दिया हुआ है. ओके. तो ये हो गया लेटर से पहला चार्ज, ये हो गया दूसरा चार्ज, और ये हो गया तीसरा चार्ज. इसको नंबर दे देते हैं 1, 2, 3. गुड. फोर्स बिटवीन 1 and 2, Q1 and Q2 कितना है? F12. गुड. और 1 and 3 में कितना है? F13. पहले तो तुमको ये बताना चाहिए कि फोर्स डिपेंड किस पे करता है, चार्जेस पे और डिस्टेंस पे. अगर मैं इसको L डिस्टेंस मान लेता हूँ, इसको भी L डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, मतलब डायगोनल है, वो क्या बनेगा पता है? √2L. क्या बनेगा? √2L. Now if you remember, force between any two charges 1 and 2 is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by डिस्टेंस का स्क्वायर. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? L. 1 और 2 में डिस्टेंस कितना है? L. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ये आएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3. चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसको बोलता हूँ R12 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा F12 आ जाएगा आपका 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2. ये सारे के सारे चार्जेस क्या है? सेम है. क्या है? सेम है, इक्वल है बोला है हमने. तो क्या हो गया ये? Q स्क्वायर. और R12 डिस्टेंस कितना है? L. राइट. और इधर क्या लिखोगे? R13 स्क्वायर. तो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 is Q, Q3 is Q, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 से 3 का? √2L. तो √2L का स्क्वायर कितना आ गया? 2L स्क्वायर. बराबर. इन दोनों को कर दो डिवाइड, F12 और F13 कर दो डिवाइड. तो डिवाइड कर दो, और ध्यान यहाँ पे दो, नीचे मत देखो, यहाँ ध्यान दो. यहाँ ध्यान दो. यहाँ पे मूवी थिएटर में जाके स्क्रीन पे देखा जाता है ना कि उधर भी ऐसा नहीं ना, तो इधर ध्यान दो. तो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर. किसी किसी के लिए तो मन में गाने आ रहे होंगे अब. ये सब इक्वेशंस को देख के ख्याल आ रहा होगा, देखा तुझे पहली बार में, पहली बार ही देख रहे हैं इक्वेशंस. क्लास में तो थे नहीं, तो कहाँ से देखेंगे इक्वेशंस को? तो पहली बार भी देख रहे हो, तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. ये सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डालनी है, रेशो लेना है. अभी वो तो तुमसे उम्मीद होती है. हर एक टीचर की एक्सपेक्टेशन कुछ तो होगी ना आपसे, कुछ तो करोगे. ओके. गुड. तो कौन बचा? कहाँ बचा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो कहाँ गया? ऊपर. आपको क्या पूछा है? F12 F13 कितना आएगा?